डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ लंदन में इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया और वो जो जो भी सारा कुछ सीन क्रिएट किया गया, उसके ऊपर एक बड़ा सख्त एक्शन हमें देखने को मिला। अभी आपने देखा ना वहां पे क्या हुआ, उन्होंने अटैक करा, हमारे तिरंगे को नीचे वो लाए, यहां से बैरिकेड हटा दिए सर, हाई कमीशन से नई दिल्ली में। जैसे ही बैरिकेड हटाए, यहां से मैसेज गया होगा, तुम दामाद छोड़ना जो तुमको पाल रखा है। वो घबराहट हो गई, अचानक पूरी फौज भेज दी इंडियन हाई कमीशन के सामने अंग्रेजों ने कि भाई इंडियन हाई कमीशन को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वहां पे पूरी पुलिस का पहरा है 24 घंटे। हालांकि देखिए, आप इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं की। बिल्कुल, you are right. ये इंटरनेशनल मीडिया शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने टिट फॉर हालांकि टैट कर सकते थे। सो इट शोज मोर डिसिप्लिन ऑन द इंडियन साइड देन द ब्रिटिश साइड। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो अब ये लेकिन सर, डेवलप कंट्री कौन सी है? Thankfully, we have three people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. और ये ठीक कर देंगे सर इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे ऐसा। Thankfully, we have three people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. और ये ठीक कर देंगे सर इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे ऐसा। मोदी साहब की कामयाबी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, ये भी है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर इंडियन एम्बेसी के ऊपर खालिस्तान समर्थकों ने जो हंगामा किया और भारतीय तिरंगा झंडा को वहां से उतारा, और यह जानते हुए कि ऐसा हो सकता है, फिर भी ब्रिटेन की तरफ से इंडियन एम्बेसी को कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी, जिस पर भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए न सिर्फ इस पे बातें की बल्कि करके दिखाया और ब्रिटेन के इंडिया में मौजूद एम्बेसी के ऊपर भारतीय सुरक्षा था उसको हटा दिया और यह कड़ा मैसेज दिया कि अगर भारत की एम्बेसी के ऊपर ब्रिटेन में हमला हो सकता है और ब्रिटेन उस पर कुछ नहीं करेगी तो इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है। जिसके बाद इंग्लैंड की सरकार घबराई और फौरन भारतीय एम्बेसी को कड़ी सुरक्षा प्रदान की और अब भारतीय एम्बेसी के ऊपर लंदन में इंग्लैंड पुलिस का पहरा है। यानी इंडिया की सरकार का सख्त मैसेज ब्रिटेन की सरकार को फौरन पहुंची और उस पर अमल हुआ। यह मैसेज न सिर्फ ब्रिटेन की सरकार को है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी है, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। तो भारत का यह कड़ा एक्शन देख करके पाकिस्तानी मीडिया सख्त हैरान है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ लंदन में इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया और वो जो जो भी सारा कुछ सीन क्रिएट किया गया, उसके ऊपर एक बड़ा सख्त एक्शन हमें देखने को मिला। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से तो इंडिया और बर्तानिया के बीच में थोड़े टेंशन वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर तो चल रहे थे, लेकिन अब जो वाकयात हुए हैं, मुझे लगता है कि दिस इज बोथ ए फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। मतलब इनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। आप ऐसे लंदन में जाके आप ऐसा नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप पे चले जाएं, अपने दोस्तों से कहें चलो यार वहाँ आओ चाय पियेंगे, फिर थोड़ा दंगा करके फिर गड़बड़ करके फिर देन विल गो होम। ऐसा नहीं हो सकता। यू विल हैव टू अप्लाई फॉर परमिशन, राइट? तो ऑलरेडी दे वुड हैव अप्लाइड फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो दूसरी चीज ये है कि व्हाई वाजंट देयर सिक्योरिटी? ये संडे की बात कर रहा हूँ, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हाई कमीशन के ऊपर हमला किया, इंडिया के झंडे को निकाला, तो वैंडलिज्म में जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, वो उसके लिए इट वाज क्लियरली अ फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। प्रॉब्लम वो होगी कि अगर इंडिया ने उनको इंटेलिजेंस दी इन एडवांस कि देखो हम यहाँ पे अमृतपाल को ढूंढने निकल रहे हैं, वी आर गोइंग टू अरेस्ट हिम, हो सकता कि वहां पे प्रोटेस्ट हो। तो अगर इन्होंने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एन इंटेल, तो मेरे ख्याल से दैट इज फार मोर सीरियस देन इंटेलिजेंस फेलियर। दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड डिफरेंटली। लेकिन अगर इंटेल थी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी तो वो तो बदमाशी है ना खुली। और इंडिया में खुद इंडिया ने उधर से एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसडर के घर पे से सिक्योरिटी निकाल दी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हालांकि देखिए, आप इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं की। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल मीडिया शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने टिट फॉर टैट कर सकते थे। अरे भाई, इंडिया में बहुत आसान है, इतने सेनाएं हैं, वो तलवार, वो आरएसएस के बंदे लट वट इतना सीखे हुए हैं, छोड़ देते उनको 10 मिनट के लिए झंडा वंडा थोड़ा जला दे। इट कुड हैव हैपेंड बट इट डिडंट हैपन, राइट? ना तो पब्लिक ने ऐसा कोई प्रोटेस्ट, ना किसी पॉलिटिशियन ने स्टेप लिया। इट इज क्वाइट पॉसिबल के
द मोदी गवर्नमेंट ने इंटरनली इसको बोला कि बिहेव योरसेल्फ, वी विल डील दिस डिप्लोमेटिकली. So it shows more discipline on the Indian side than the British side. बिल्कुल हाँ. बिल्कुल. तो अब ये लेकिन सवाल उठा है कि डेवलप कंट्री कौन सी है. तो ये आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने सर रेज किया है कि डेवलप कंट्री कौन सी है. मैं मेजर गौरव आर्या का एक ट्वीट पढ़ रहा था. आई एग्री विथ हिम आल्सो कि फौज तो इंडिया के होनी चाहिए, थोड़े कमांडोज अब to protect एम्बेसीज में. नहीं, हाँ, they can't just let it be like that. ठीक है, आपने वो सारे लोगों को नेशनलिस्ट तौर पे आ रहा है, झंडे की बदतमीजी हो गई, बट अगर इंसान की लाइफ चले जाती है किसी की, तो आई थिंक देयर शुड बी सिक्योरिटी, क्योंकि इट इज इंडिया सॉवरेन टेरिटरी है, एम्बेसी इज योर टेरिटरी, यू कैन हैव इट. बिल्कुल एग्जैक्टली. Thankfully, we have three people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. और ये ठीक कर देंगे सर. इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे. ऐसा अभी आपने देखा ना वहां पे क्या हुआ, उन्होंने अटैक करा, हमारे तिरंगे को नीचे वो लाए, यहां से बैरिकेड हटा दिए सर हाई कमीशन से नई दिल्ली में. जैसी बैरिकेड हटाए यहां से मैसेज गया होगा, तुम दामाद छोड़ना जो तुमको पाल रखा है. वो घबराहट हो गई. अचानक पूरी फौज भेज दी इंडियन हाई कमीशन के सामने अंग्रेजों ने कि भाई इंडियन हाई कमीशन को कुछ नहीं होना चाहिए. अब वहां पे पूरी पुलिस का पहरा है 24 घंटे. तो ठीक है सर, यही हम अमेरिकन के साथ भी करेंगे. इफ द अमेरिकन्स कैन नॉट प्रोटेक्ट सॉवरेन इंडियन टेरिटरी इन सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ पे अचानक आपको पता लगेगा जो इनके कॉन्सुलेट्स हैं वो अचानक सर उसके आगे से सिक्योरिटी हट जाएगी. फिर देख लेते हैं आप क्या कर लेते हैं और आपके मरीन्स क्या कर लेते हैं. जब 50,000 1 लाख की भीड़ आएगी फिर देख लेते हैं आपके मरीन्स क्या करते हैं. सो इट हैज टू बी रेसिप्रोकल. रिस्पेक्ट इज बोथ वेज. एक तरफा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा तो ऐसा है कि पीसफुल है और डेमोक्रेसी है, और इसलिए देखो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है नहीं है. सीधी बात है, इंडिया का कॉन्सुलेट है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको प्रोटेक्ट करिए. नहीं करेंगे तो फिर इसका आपको दाम चुकाना पड़ेगा. दैट इज इंडियाज मैसेज. लेकिन एक सवाल फिर वही का वही है मेरे साहब कि क्या भारत में खालिस्तान का मसला फिर से किसी ना किसी लेवल पे सर उठा रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत महसूस हुई? सर ऐसा है कि ये जो खालिस्तान का मसला है तो पुराना है. वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑफ आवर नेशंस हिस्ट्री. ये बड़ा एक काला चैप्टर है. ये चीज ये दर्शाती है या जताती है कि पॉलिटिक्स जो है ना सर, while it is good and it is the bedrock of any democracy, it's also a very dangerous weapon in the hands of those who are irresponsible. सर जो गैर जिम्मेदार है ना, उनके हाथ में पॉलिटिक्स एक बहुत खतरनाक हथियार है. भिंडरावाले को खड़ा करा गया था, और इसलिए खड़ा करा गया था कि क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण साहब की जो मूवमेंट चली थी उससे कांग्रेस को धक्का लगा था. पाकिस्तान का किरदार थोड़े देर में आता है. पाकिस्तान ने फायदा उठाया, पाकिस्तान ने उसको वेपनाइज करा. भिंडरावाले को भड़काने वाला पाकिस्तान था, लेकिन इनिशियली मिसमैनेजमेंट यहां से हुई थी. और नेशंस की हिस्ट्री में ऐसे चैप्टर्स आते हैं which are dark chapters, sir, which we would like to forget. But having said that, I would just like to say that, sir, I am very sure the current dispensation, the current government, sir, ये बिल्कुल they will come down with an iron fist on all these Khalistanis, and nothing can justify this Khalistan thing, sir. ये तो जाएंगे ये लोग.